हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं हम लोग? फिजिक्स का फर्स्ट लेसन जो है कक्षा 12 का पढ़ रहे थे, वैद्युत क्षेत्र एवं विभव, जिसमें हम लोगों ने कल देखा कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और आवेशों पर किस पे आवेशों की कमी होती है और आवेशों की अधिकता होती है। उसी में हम लोग अब थोड़ा जो है उस पर जो है धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार के आवेश पढ़े, और इसी पर हम लोग अब सवाल कुछ करेंगे कि हम लोग सवाल लगाएंगे कैसे इसको। ठीक है, तो एक नोट में देखिए कि लिखा है कि आवेशों का क्वांटीकरण होता है। आवेशों का क्वांटीकरण होता है मतलब आवेशों को हम लोग संख्याओं के रूप में कैसे दिखाएंगे, जिसके लिए Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई होता है। n इंटू ई होता है, जहाँ Q क्या है, पदार्थ का आवेश कहिए या पदार्थ पर उपस्थित आवेश, इसको Q से प्रदर्शित करते हैं। जो n होती है वो मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब है कि n का मान 1 होगा तो मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 आएगा। अगर 2 होगा तो दूसरी कक्षा, 3 है तो तीसरी की। इसी तरह ये कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक इन कक्षाओं को बढ़ा सकते हैं। और जो ई होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश या इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है, जहाँ ई बराबर लिखा है, वैसे इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है -1.602 × 10⁻−19 कूलम होता है, लेकिन जब हम संख्याओं के रूप में दिखाते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ दिया जाता है, जैसा कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ देते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए इसको हटा देते हैं। अब हम लोग कल पढ़े थे धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। उसी आवेशों पर एक सवाल है, देखिए कि लिखा है कि एक पदार्थ पर 8.0 × 10⁻−18 कूलम का धन आवेश है। तब बताइए कि उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, लिखा है कि ये पदार्थ का आवेश है और हम जानते हैं कि पदार्थ का जो आवेश होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, यानी स्मॉल q से डिनोट करते हैं। और पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। और जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। ठीक है, तो हम लोगों को पहले से ही पता चल जाएगा कि यहाँ लिखा है कि धन आवेश, और हम लोग कल की परिभाषा में पढ़े थे कि ऐसे माने जो है पदार्थ जिस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, उसे कौन सा आवेश कहते हैं, धन आवेश। तो हमको इस प्रश्न को पढ़ने से पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों पे कमी होगी कि अधिकता। तो धन आवेश दिया है मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे, हल करते हैं। तो लिखेंगे कि पदार्थ का जो आवेश होता है, यानी पदार्थ का आवेश किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल q से। q बराबर कितना रख देंगे, 8.0 10⁻−18 कूलम। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आप किससे प्रदर्शित करेंगे, n से। n बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब सवाल कैसे लगाएंगे कि किस सूत्र पे रखें, q n मिल गया, e हमको चाहिए ताकि q बराबर n इंटू ई पे रख सके। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है या इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश वो कितना होता है, देखिए E बराबर 1.6 लिख सकते हैं, पूरा डिजिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, -19 कूलम होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। देखिए अब आपको सूत्र मिल गया कि Q बराबर n इंटू ई रखते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा, इसकी इसमें भाग हो जाएगी, तो Q बटे क्या हो जाएगी, Q बटे E हो जाएगा। ठीक है, Q का मान देखिए, पदार्थ पर उपस्थित आवेश 8.0 10 की पावर कितना हो गया, -19 कूलम। कितना हो गया दोस्तों,
8.0 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और अपॉन देखिए ई का मान कितना है, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस, ये देखिए 18 है, सॉरी गाइस ये क्या है 18 है। और इसका मान कितना है 10 की पावर 19 गुलाम। अब आप ध्यान दीजिएगा कि गुलाम से गुलाम मिल रहा है, इसको कैंसिल करिए, ठीक है। दशमलव के बाद एक अंक है तो दशमलव को आप काट सकते हैं, हटा सकते हैं, 10 से गुणा भी कर सकते हैं, 10 गुणा करके हटा भी सकते हैं। और देखिए ये हो जाएगा जब 0.1 यहाँ है 0.1 तो इसको हटा देंगे, दोनों का सेम सेम है अंक पे, तो ऊपर हो गया 80 और नीचे हो गया 16। और ये भी देखिए पावर सेम है तो ये भी काट सकते हैं, लेकिन इस वाले पावर में एक बचा हुआ है, 10 की पावर माइनस 1 बचा हुआ है, इसको आप कहाँ लेके जाएंगे ऊपर की तरफ। देखिए 80/16 और ये हो गया माइनस का, जैसे ही आपका अक्ष चेंज होगा तो तुरंत जो है प्लस आ जाएगा, तो इसको काट सकते हैं। 16 एकम 16, 16 पचे 80, 5 हो गया गुणे 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब है 1 जीरो, कितने जीरो 1 जीरो, मतलब ये 10 है, 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50, यानी n का मान क्या हो जाएगा 50 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ कौन सा आवेश है धन आवेश, और हमको पता है कि जब धन आवेश आता है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या आती है कमी होती है, तो लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी कमी, कितने इलेक्ट्रॉनों की 50 इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। अब अगले सवाल की तरफ देखते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है कि एक पदार्थ पर 1.12 गुणे 10 की पावर माइनस 15 कूलाम का ऋण आवेश है, तब बताइए कि उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी। देखिए यहाँ धन आवेश था तो कमी हुई है, और यहाँ क्या है कि यहाँ लिखा है ऋण आवेश। ऋण आवेश पर हमको पता है कि हम लोग कल पढ़े थे परिभाषा में कि ऐसे पदार्थ जिस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है अधिकता होती है उसे कहते हैं ऋणात्मक आवेश। तो देखिए यहाँ भी लिखा है कि पदार्थ पर उपस्थित आवेश, यानी कि Q बराबर लिख सकते हैं ऐसे डिनोट करने के लिए कि पदार्थ पर उपस्थित आवेश, पदार्थ पर उपस्थित आवेश को किससे डिनोट करेंगे आप, स्मॉल q बराबर कितना दिया है 1.12 10 की पावर 15 कूलाम, सी से कूलाम डिनोट करते हैं, ठीक है। और हमको पता है कि ई की जरूरत पड़ेगी, तो पूछ रहा है यहाँ भी पूछ रहा है क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, किससे डिनोट करेंगे n से, n पूछ रहा है, n बराबर क्वेश्चन मार्क लिख दीजिए। और ई का मान जो है इलेक्ट्रॉन पर जो उपस्थित आवेश है इसको किससे डिनोट करेंगे ई से, इसका मान कितना होता है 1.6 वे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। अब आप रखेंगे क्या कि Q बराबर n इंटू ई रख लेंगे, n का मतलब क्या है n बराबर Q बटे क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, और Q का मान कितना दिख रहा है 1.12 10 की पावर माइनस 15 कूलाम, 10 की पावर कितना हो गया 15 और अपॉन में 1.6 गुणे 10 की पावर कितना हो गया 19 कूलाम। तो आप कूलाम से कूलाम को पहले काट दीजिए, दशमलव के बाद देखिए नीचे एक स्थान है, दशमलव के बाद ऊपर 2 स्थान है, तो एक स्थान को समाप्त कर दीजिए। अब ये दशमलव ऊपर वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। और 19 ये पावर 19 है और ये 15 खत्म हो जाएगा। ये कैसे खत्म होता है ये भी देख लीजिए, 10 की पावर 15 है और यहाँ 10 की पावर 19 है, असल में ये ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस में है तो किस में चला जाएगा प्लस में, और जब ये आधार इसका सेम हो जाएगा तो घात में देखिए यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में है, तो आधार को एक बार लिखेंगे 19 में से 15 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 प्लस में, क्यों प्लस में क्योंकि ये प्लस में बड़ा मान है और ये छोटा है, तो 19 में से 15 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो देखिए दशमलव ये काटे हैं, जब एक स्थान हटाएं तो ये दशमलव यहाँ चला जाएगा तो 11.2 हो जाएगा और ये हो गया 16।
ये जो बचा हुआ है ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे? प्लस। अब एक जीरो इसमें से ले लीजिए, एक जीरो जब लेंगे आपका तो 11.2 10 लिख लीजिए, और जब एक जीरो इसमें से ले लिए एक 10, तो कितने 10 बचे इसमें? 3 10 बचे, अब बटे 16। एक 10 से ये भी हटा दीजिए, दशमलव क्या हो जाएगा? खिसक के इधर आ जाएगा। तो अब ये देखिए कितने आ गए? 112 बटे 16, 10 की पावर कितना हो गया? 3 हो गया। अब 16 से जब भाग देंगे तो 16 85, 16 छक्का 96, 16 साते कितना हो गया? 112, यानी कितना आ गया? 7 गुणे 10 की पावर 3, इतने आ गए। इसी को लिख सकते हैं या करके 7 बना के कितने जीरो? 3 जीरो। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? वृद्धि होगी। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? वृद्धि होगी। क्यों वृद्धि होगी? कौन सा आवेश दिया था? यहाँ पे दिया था कि ये ऋण आवेश है। पदार्थ पर कौन सा आवेश है? ऋण आवेश, मतलब ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी, और यहाँ लिखा हुआ था कि ये धन आवेश है, तो धन आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? कमी होती है। तो यहाँ 50 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और यहाँ पे कितनी होगी? 7000 इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि सवाल कैसे, माने जो है कि आपको समझ में ना आया हो, तो मैं एक बार कोशिश करूंगा कि और बेहतर समझाने की।